शिक्षा मंत्री जो है हमारे प्रधान जी, उनको हटाना, क्योंकि उनके होते हुए अगर ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है इतना ख़राब है तो वी लिटरली डोंट नीड हिम। जी बिल्कुल, एजुकेशन सिस्टम जो है पूरा ही बर्बाद हो चुका है इंडिया का। सिर्फ नीट की बात नहीं है कि नीट का पेपर लीक हुआ, यहाँ तक कि जितने भी एग्जाम्स दिए गए इस साल ऑलमोस्ट सभी पेपर में कुछ ना कुछ स्कैम हुआ है। अभी की बात तो है ही नहीं, अभी भी और इससे पहले भी नीट के पेपर लीक होते ही हैं। बच्चे डिप्रेस्ड होते हैं, बच्चे ट्रॉमा में जाते हैं, बच्चे सुसाइड करते हैं, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता बस दे आर नॉट देयर चिल्ड्रंस ना। हम वो तो यहाँ के हैं, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कौन मर रहा है कौन क्या कर रहा है। बच्चे इसकी वजह से ट्रॉमा में जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं एंड दे ब्लेम देमसेल्व्स कि हाँ हम में ऐसी कुछ कमी रह गई होगी या कुछ, बट दे नीड टू नो कि बच्चे आर द बेस्ट एंड द एजुकेशन सिस्टम इज करप्ट, एजुकेशन सिस्टम इज नॉट गुड और जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है उन्हें चेंज होना चाहिए। कांग्रेस जनता पार्टी का आंदोलन है और दो बच्चियां मेरे साथ हैं, इस्लाम धर्म को मानती हैं, मुसलमान समाज से आती हैं। और आप लोग बताइए आपका क्या नाम है और किस क्लास पढ़ते हो आप लोग? My name is Nafia Akram and I'm currently in 11th. I have passed my 10th class and I'm currently in 11th. क्यों आए हो यहाँ पर आप लोग? For joining the protest. हिंदी में? हम प्रोटेस्ट ज्वाइन करने आए, हमें एज लाइक पता चला वी लिव इन जामिया नगर और इट्स क्वाइट फार फ्रॉम हियर, तो हमें पता चला कि यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है अबाउट टेकिंग द नीट एग्जाम लीक जो भी हो रहा है उसको लेके यहाँ पे कैंपेन चल रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, सो वी जॉइंड इट। यस। आप बताइए यहाँ पर आने से क्या होगा आपके? यहाँ पे आने से लोगों में अवेयरनेस, फर्स्ट तो ये है कि लोगों में अवेयरनेस फैल रही है क्योंकि इतने सारे लोग हैं यहाँ पे। अब ये तो नहीं है कि हाँ बस ऐसे ही लोग उठ के आ गए हैं कि चलो प्रोटेस्ट हो रहा है हम भी देखेंगे प्रोटेस्ट में क्या होता है। उनका एक मोटिव है एंड द मोटिव इज टू लाइक हटाना जो भी वो है शिक्षा मंत्री जो है हमारे प्रधान जी, उनको हटाना, क्योंकि उनके होते हुए अगर ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है इतना ख़राब है तो वी लिटरली डोंट नीड हिम। आपको भी लगता है एजुकेशन सिस्टम जो खराब है? जी बिल्कुल, एजुकेशन सिस्टम जो है पूरा ही बर्बाद हो चुका है इंडिया का। सिर्फ नीट की बात नहीं है कि नीट का पेपर लीक हुआ, यहाँ तक कि जितने भी एग्जाम्स दिए गए इस साल ऑलमोस्ट सभी पेपर में कुछ ना कुछ स्कैम हुआ है। अभी मैंने जस्ट 12th का एग्ज़ाम दिया है, मेरा CBSE था, उसमें OSM में बहुत ज़्यादा ही गड़बड़ी की गई है। बहुत सारे बच्चों की आंसर शीट ब्लर थी, बहुत सारे बच्चों की आंसर शीट ही एक्सचेंज थी, तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की गई है। SSC के एग्ज़ाम में एग्जैक्ट टाइम पे सेंटर चेंज कर दिया गया, तो ऐसे हर एग्ज़ाम में जो ये स्कैम चल रहा है, पेपर लीक चल रहा है, ये अब और फेस नहीं करा जा सकता। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ का एजुकेशन मिनिस्टर को चेंज किया जाए जल्द से जल्द। आप क्या चाहते हैं, इस्तीफा दें या उसके आगे कोई कार्रवाई हो धर्मेंद्र प्रधान पर? इस्तीफा दे दें तो दैट विल बी मच बेटर, और अगर आगे, क्योंकि आई डोंट थिंक अभी ये भाजपा की तरफ से है और एज अ सिटीजन, एज लाइक जेनजी समाज वाले लोगों में से अगर पूछा जाए एज अ कॉकरोच पार्टी, तो मैं यही कहूँगी कि इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए एंड वी शुड हैव अ बेटर मंत्री ऑफ लाइक एजुकेशन, क्योंकि अगर इनके होते हुए इतने एग्जाम लीक्स हो रहे हैं। अब ये तो नहीं है ना कि सिर्फ थाउजेंड्स में बच्चे देते हैं, लैक्स के उसमें हम बच्चे देते हैं पेपर्स, और फिर उनके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे बहुत ज़्यादा देते हैं पेपर लेकिन इनके पास सीट्स नहीं हैं, और मतलब मान के चलते हैं कि अगर 21 लाख बच्चे भी अगर पेपर दे रहे हैं और इनके पास सीट सिर्फ 1 लाख है, और अगर उनमें से 2 लाख बच्चों के 720 में से 720 नंबर आए हैं तो फिर 1 लाख बच्चे कहाँ जाएंगे? उनको तो सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, समहाउ कोई भी रीज़न दे देंगे बट उन्हें सिलेक्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि इनके पास सीट्स ही नहीं है। तो मेरा यही कहना है कि जो हमारे वो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनको इस्तीफा दे ही देना चाहिए। आपको आगे क्या बनना है? आपने बताया कि आप 11th में हैं, आगे क्या कुछ करना चाहती हैं, और आपको क्या लगता है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान ही एजुकेशन मिनिस्टर रहेंगे तो आप लोगों के साथ भी अन्याय होगा? अब मेरे तरफ से तो आई वांटेड टू बी अ टीचर, गवर्नमेंट टीचर आगे इन फ्यूचर कभी तो, बट लेकिन अगर ये जो आपने कहा कि घर में अगर कोई ऐसा होगा तो धर्मेंद्र प्रधान अगर एजुकेशन मिनिस्टर रहेंगे तो लगता है कि शिक्षा और बर्बाद होगी। अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो होगी, क्योंकि जो अभी हो रहा है, और इट्स नॉट अबाउट नाउ, अभी की बात तो है ही नहीं, अभी भी और इससे पहले भी नीट के पेपर लीक होते ही हैं। बच्चे डिप्रेस्ड होते हैं, बच्चे ट्रॉमा में जाते हैं, बच्चे सुसाइड करते हैं, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता बस दे आर नॉट देयर चिल्ड्रंस ना। हम वो तो यहाँ के हैं, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कौन मर रहा है कौन क्या कर रहा है। बच्चे इसकी वजह से ट्रॉमा में जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं एंड दे ब्लेम देमसेल्व्स कि हाँ हम में ऐसी कुछ कमी रह गई होगी या कुछ, बट दे नीड टू नो कि बच्चे आर द बेस्ट एंड द एजुकेशन सिस्टम इज करप्ट, एजुकेशन सिस्टम इज नॉट गुड, और जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है उन्हें चेंज होना चाहिए।
लगातार मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, बुलडोजर चल रहा है, जानते हैं उसके बारे में कुछ हाँ, आप? मस्जिदों पर जो बुलडोजर्स वगैरह मदरसों पर हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये भाजपा जो है दे आर हिंदूज, लेकिन खुलकर बोलिए, कोई दिक्कत पहली बात तो इक्वालिटी होनी चाहिए, वेदर वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ब्राह्मण हो, किसी भी रिलीजन के हो, डजेंट मीन एनीथिंग। भाई अगर ये नारा दिया जाता है कि हिंदू मुस्लिम सिख जो भी होता है वो दे आर इक्वल, दे आर भाई भाई, तो यू शुड ट्रीट देम लाइक योर भाई एंड बहन। यू शुड फील देम कि हाँ वो जो मैं हूँ वो है। इफ आई एम अ ह्यूमन दे आर द ह्यूमंस टू। अगर मेरे लिए कुछ है तो उनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। अब देखिए इट्स नॉट अबाउट नीट ओनली। अब सीबीएसई वगैरह में जो एग्जाम्स हो रहे हैं तो अभी इस साल से पहले अगर मेरे 3 एग्जाम में मेरे कंपार्टमेंट आ गई है, मैं तीनों के पेपर एक साल में दे सकती हूँ, लेकिन इस साल से ये इन्होंने कर दिया है कि अगर मेरे 3 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आए, एक का कंपार्टमेंट मैं इस साल दूंगी, एक का अगले साल दूंगी, एक का अगले साल दूंगी। उससे क्या होगा, मेरा तो ईयर वेस्ट हो रहा है ना। उनका क्या जा रहा है, वो तो अपने उस पर बनाए जा रहे हैं रूल्स पे रूल कि अब ये रूल है, अब ये रूल है, अब ये रूल है, बट रूल इज नॉट राइट ना। अब जैसे यही है तो इनका 2 में कंपार्टमेंट आई है। अब स्कूल वालों से बात करें, स्कूल वाले वो टेलिंग अस कि एक एग्जाम अभी दो, एक एग्जाम नेक्स्ट ईयर दो। एक एग्जाम नेक्स्ट ईयर देने से क्या होगा, एक साल तो पूरा वेस्ट हो गया ना। अच्छा, मोदी जी लगातार ये बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। मोदी जी की बातें वी कांट ट्रस्ट। और पर्सनली आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, हाउ टू टेल, बट पर्सनली मैं चाहती हूँ कि पार्टी ही चेंज हो जाए। वी डोंट वांट बीजेपी, वी लिटरली डोंट वांट हिम। जब तक केजरीवाल था हाँ ठीक है, जो भी उन पे इल्ज़ाम लगे, जो भी चीज़ें हुई वो तो अब सच तो किसी को नहीं पता, नोबडी नोज कि वो सही है वो गलत है। जो हमें दिखाया जाएगा हम तो वही देखेंगे, और अगर जो हमें दिखाया जा रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये दिखाया गया कि केजरीवाल इज़ वेरी रॉन्ग, उन्होंने पता नहीं किस चीज़ में जो भी करा उन्होंने, तो अब तो हम चाहते हैं कि बीजेपी चेंज हो, ये कांग्रेस कोई भी आ जाए अच्छे हो, बेटर देन बीजेपी ना। इतनी नफरत क्यों है भाजपा से? पता नहीं, नफरत की बात नहीं है, लाइक फ्रॉम बचपन से हम देखते आए हैं चीज़ें, ऐसा नहीं है, हमें भी चीज़ें ऑब्वियसली समझ आती हैं। और बचपन से है ना, ऐसे हमारे सामने तो आम आदमी पार्टी को ही बहुत हाइप पे रखा जाता था कि केजरीवाल ये केजरीवाल वो केजरीवाल, हाँ, और उसने बहुत चीज़ें करी भी हैं। बट जब अब दिल्ली में बीजेपी की आ गई है पार्टी, उसके बाद बहुत सी चीज़ें चेंज हो गई हैं। और ये इट्स नॉट अबाउट नीट ओनली, CUET के एग्ज़ाम में, CBSE के एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में काफ़ी नए रूल्स आ गए हैं, एंड वी एज ए स्टूडेंट आर जस्ट नॉट लाइकिंग दैट रूल्स, क्योंकि रूल्स आर नॉट राइट हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर उनका रूल हमारा 1-1, 2-2 साल वेस्ट करा रहा है तो हम क्या कर सकते हैं। और फिर उसके बाद सोसाइटी के हिसाब से वी आर गर्ल्स, वी एज अ गर्ल तो हमें तो ऐसे भी बहुत ही उस पर रखा जाता है लो कि लड़की हो, और फिर लड़की करके तुम हमारे 1-1, 2-2 साल एज पेपर में वेस्ट करवा रहे हो, तो फिर व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हैविंग देम एज आवर पार्टी बीजेपी। वी डोंट वांट हिम सीरियसली। और ये जो ये हैं एजुकेशन मिनिस्टर, इनको तो इस्तीफा ही दे देना चाहिए। हाँ, एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी जी मेलोनी को मेलोडी देते हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? पता नहीं मालूम आपको? उसका, हाँ मैंने देखा था सोशल मीडिया पे, उन्होंने पोस्ट भी कर रखा है मेलोडी देते हुए, उनको वीडियो आएगा, तो वो तो उनकी चीज़ है ना, उन्होंने लेके गए इंडिया से मेलोडी और दे के आ गए मेलोनी को। क्या कहना चाह रही है? मेलोडी इंडिया से लेके गए वो, और वहाँ जाके मेलोनी को उन्होंने मेलोडी दे दी, एंड ही थिंक्स दैट शी इज वेरी हैप्पी विद दैट। अगले दिन उन्होंने किसी और के साथ पोस्ट कर दिया, तो उसको बहुत ट्रोल करा जा रहा है उस चीज़ पे। अब देखिए, अब ये तो सोशल मीडिया इज वेरी पावरफुल। तुम कुछ भी डालो, आज डालोगे, अगर वो होगा, लोग उससे रिलेट करेंगे, वो एक दिन में चीज़ें ऐसे सर्कुलर हो जाती हैं। तो कुछ तो इंटरेस्टिंग राहुल है। गांधी को लेकर क्या ख्याल है आपका? राहुल गांधी को लेके, हाँ, राहुल गांधी इज लाइक अ गुड पर्सन इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। मैं सबका नहीं बताऊंगी, बट इन माई पॉइंट ऑफ व्यू ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन। एज अ, अगर वो मिनिस्टर होते, प्राइम मिनिस्टर, CM जो भी होते वो, तो ही विल बी वेरी बेटर देन मोदी, PM मोदी। और मैं सबका मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू बता सकती हूँ ना, तो इन माई पॉइंट ऑफ व्यू ही इज़ फार बेटर देन PM मोदी। देखिए 3 तलाक खत्म कर दिया मोदी जी ने, कितना अच्छा काम किया क्या है। कहा? 3 तलाक। ये क्या है? मैंने कहा ना, I'm not in on न्यूज़ वगैरह इतना तो मुझे नहीं पता। इस्लाम धर्म में होता था कि कोई मर्द बोलता था अपनी वाइफ को, कोई हस्बैंड बोल देता था कि तलाक तलाक तलाक, उनका तलाक हो जाया करता था। मोदी जी ने उसको खत्म कर दिया। तो
इफ ही इज डूइंग समथिंग गुड, एक बार तो उन्होंने कुछ अच्छा करा, लेकिन फिर मैं अपने हिसाब से तो मैं ये देख रही हूँ ना, अगर वो एक बार अच्छा कर रहे हैं, बट ही इज डूइंग बहुत सारी चीज़ें ऐसे कि विच इज़ नॉट राइट। मंदिर मस्जिद तोड़ना, मदरसे तोड़ना, दिस इज़ नॉट गुड ना। तेरे मदरसे में आतंकवादी पैदा होते हैं, क्या मदरसे में आतंकवादी पैदा होते हैं। ऐसा? हम भी तो मुस्लिम्स हैं ना, ऐसा तो नहीं है। और इन माय पॉइंट ऑफ व्यू ये जो भी है, लेकिन ज़्यादातर लोग ना वो करते हैं कि ये दे आर मुस्लिम्स, उन्हें थोड़ा उस पे रखते हैं, नीचे वाले लेवल पे रखते हैं, माइनॉरिटी में रखते हैं कि मुस्लिम है, लीव देम। अच्छा एक बात बताइए, कहते हैं कि मुसलमान कभी देश का सगा नहीं हो सकता, ऐसा भी है? ऐसा नहीं है। आई डोंट हैव टू से एनीथिंग अबाउट इट, बट वी एज अ मुस्लिम वी नो कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। बट लेकिन ये है ना, अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है, मंदिरें तोड़ते हैं, मस्जिदें तोड़ते हैं, मदरसे टूटते हैं, हम अपनी तरफ से आवाज़ उठाते हैं, आवाज़ को नीचे कर दिया जाता है। वो सोचते हैं वी एज ए हिंदू वी आर लाइक वेरी अप, है ना, और मुस्लिम्स को बहुत नीचे रखते हैं, तो दिस इज़ नॉट राइट। मतलब अगर वो हैं यहाँ के पीएम, तो दे शुड लाइक ट्रीट एवरीवन इक्वली, इक्वल भाई ट्रीट करो सबको, तो क्यों कोई तुम पे वो उठाएगा। लेकिन लोग भी देख रहे हैं ना, जनता भी ये देख रही है कि यू आर नॉट डूइंग द थिंग्स राइट, दैट्स व्हाई दे आर सेइंग। देखिए छात्रा हैं और साफ तौर पर बोल रही हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो बच्चों के लिए बेहतर नहीं कर रही है। सहयोगी संजना के साथ मैं नवीन कुमार नंदनवान से न्यूज़ दिल्ली।